some part of Mumbai, you know, bad keen interest in cars and many things. तो छोटे begin a professional career. All the process. फैमिली का कोई डिटेल नहीं दिया तुम? सर वो वर्ड लिमिट क्रॉस हो रहा है। अच्छा, इसी में मैं मेरा 247 वर्ड्स हो रहा है, तो फिर आई picked and chose whatever I feel are the most professionally relevant. नहीं तो इसमें बहुत सारी चीजें तो तुम लिख रहे होगे ना उसमें भी, मतलब जो अलग से टेबल मिलता है ना, हाँ उसमें भी तो लिख रहे होगे। हाँ हाँ। अब जैसे कुछ वर्ड्स कम करने का तरीका क्या है कि विच लेड मी टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सीधा टू टू हैव अ डिग्री या टू To self pursue. टू परस्यू, तो इससे थोड़ा कम हो जाएगा वर्ड लिमिट। Yeah. उसके बाद जैसे तुमने लिखा, आई बिगन माय प्रोफेशनल कैरियर एज डिजाइन इंजीनियर वर्किंग एट, तो जैसे मान लो कि एक मिनट को, जैसे ये वाला पार्ट ना हम थोड़ा इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। Okay. और यहाँ पे स्कोप रखते हैं वेयर यू कैन ऐड लिटिल अबाउट योर फैमिली, ठीक है। Okay. फिर ये आपने किया और इसको फिर कनेक्ट कर देते हैं, एंड देन स्टार्टेड माय कैरियर, Okay. स्टार्टेड माय कैरियर भी मत लिखो, स्टार्टेड देन वर्किंग लिखो सीधे, क्योंकि जैसे ये सब जो वर्ड्स है ना, प्रोफेशनल, कैरियर, डिजाइन, इंजीनियर, वर्किंग, ये सब एक ही चीज है एक तरह से, Okay. तो उसको हम क्लब कर सकते हैं, है Okay. ना। वर्किंग एज डिजाइन इंजीनियर, अब ये पूरा यहाँ से हटा सकते हो। Okay. मतलब व्हाट इज द पॉइंट इन सेइंग प्रोफेशनल कैरियर, ऑफ कोर्स डिजाइन है तो प्रोफेशनल कैरियर Okay. है कि नहीं। ये हमने यहाँ तक कर दिया, तो अब कम भी हो गया वर्ड, ठीक है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम वर्ड कम नहीं कर सकते, मतलब उसी चीज को बताते हुए जो तुम चाहते हो एक्चुअली, ओके। ठीक है। सर फैमिली के बारे में क्या मेंशन करना है? जस्ट क्लिक दो ना कि आई वाज बोर्न इन केरला इन द फैमिली ऑफ व्हाट, मतलब न्यूक्लियर फैमिली और विद फादर डूइंग दिस, ऐसे कर दो, लिख दो, थोड़ा ऐड कर ओके। दो बस। ठीक है। ठीक है। क्या करते थे फादर तुम्हारे? क्या फादर करते हैं? मेरे बीआरसी में वर्क करता है। वर्क करते हैं, है ना। या तो बीआरसी इज व्हाट? बट अभी रिटायर्ड है, ही रिटायर्ड दिस ईयर। हाँ ठीक है, मतलब बीआरसी क्या है? बीआरसी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। हाँ, वो तो बार्क हुआ, अच्छा हाँ, मतलब उसको हाँ। बीएआरसी तुम बोलते हो, हम लोग बार्क बार्क ही बोलते हैं, अच्छा है ना। अच्छा। हाँ। एंड ही इज फ्रॉम केरला बट वर्किंग इन मुंबई, या ठीक है। वो रिटायर अभी की है ना, बट इंटायर लाइफ जब तुम्हारा टाइम था या उसमें तो यहीं पे वर्किंग ही है। हाँ या हिज एंटायर लाइफ ही वाज वर्किंग 38 हाँ इयर्स ही वर्कड हियर। हाँ, तो ऐसे लिख दो कि मतलब वर्किंग इन, ये born in केरला एंड रेज्ड इन एंड अराउंड पार्ट्स ऑफ मुंबई in a nuclear family of where my father was scientist and mother homemaker, ऐसे करके लिख दो बस। ओके ठीक है। बस वो क्या हो जाएगा ना, इतने से ही थोड़ा सा एक हो जाएगा कि हाँ यू मतलब प्रायोरिटाइज योर फैमिली आल्सो ओके एट द ठीक है। सेम टाइम, ठीक है। ठीक है। क्योंकि ये तुम्हारे बारे में है, मतलब जैसे तुमने मुझे बताया बार्क, ठीक है। हाँ। अब व्हाट हैपेंस कि मेरे दिमाग में कई चीजें कनेक्ट होती हैं, बिकॉज बिकॉज हाउ डू वी एनालाइज पीपल, इट नॉट जस्ट बाय हिज डिग्री एंड थिंग्स, वो या कहाँ से है, क्या करता है, किस तरह की फैमिली में है ना। और या कई बार हम उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ओके। तो जैसे मान लो कि ऐसे तुम कहोगे कि सर ऐसे तो मतलब रेस या कास्ट या फिर सोशल टाइप से वो हो जाता होगा, बायसनेस आती होगी, बट ऐसा नहीं है।
जैसे Okay. मतलब if अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, if I find someone who has lived in very मतलब पुअर एरिया, मतलब ठीक है उसकी फैमिली वेल टू डू नहीं रही होगी और वो होगी, तो मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका उसी तरीका का होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो सिंपैथी वाली बात है, समझ रहे Okay. हो ना? मतलब द थिंग आई कैन एक्सपेक्ट एज एन लर्निंग फ्रॉम हिम वुड बी वेरी डिफरेंट, Yeah. है ना? अब जैसे तुम, कोई बच्चा है जो बहुत कन्वेंट एजुकेटेड है, हाँ. ठीक है, तो उस और कोई बच्चा है जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, तो आई विल नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल गाय टू स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश, है Yeah. ना? Yeah. तो हाँ, तो पॉइंट ये है कि हम उसी हिसाब से हम उससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, Hmm. ठीक है? तो वो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम अ पर्सन whom आई एम टेकिंग इंटरव्यू, वो सही से क्रिएट होंगी इफ आई नो अबाउट हिम, Okay. है ना? वरना क्या होगा कि मिसमैच होगा, मतलब हम सही से पूछ नहीं पाएंगे, समझा. समझे ना? तो इसलिए दैट्स व्हाई आई वांट कि एटलीस्ट जैसे तुमने केरला लिख दिया, मुंबई लिख दिया, तो आई हैव वेरी क्लियर आइडिया अबाउट मैंने मेनी थिंग्स, Yeah. है ना? Yeah. मतलब सेम अगर यू हैव रिटन, अगर तुम लिखे होते कि मैं बिहार से हूँ और दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो Hmm. मेरा इमेज जो तुम्हारे लिए क्रिएट होगा वो डिफरेंट होगा, Okay. है ना? तो Yeah. मैं वो कंप्लीट भी लगता है ना थोड़ा सा। समझा. हाँ. हम्म, तो इस तरह से वर्ड्स कम कर दोगे, और भी कहीं कहीं कम करना होगा तो कर सकते हो, Okay. ठीक है? एंड एनीथिंग इफ यू वांट एज एन हॉबी इन कॉलेज वॉलेज, वो भी तुम यूज कर सकते हो, ऐसा सर बिल्कुल वो नहीं मैंने कि लास्ट में मेंशन किया है कि यूपीएससी का मैंने एक साल यूपीएससी परस्यू किया था, तो उस दौरान आई हम्म, वाज आल्सो एंगेज्ड इन अ लॉट ऑफ माय हॉबीज. लाइक हम्म, सबसे लास्ट वाले जो 2 लाइन 3 लाइंस है ना, वो उसमें मेंशन किया है. ठीक है, चलो। अच्छा, अब वाई दिस कोर्स पे आते हैं, ठीक है? तो ये अब कर लोगे ऊपर वाला। हाँ, कर लेता हूँ सर. वाई दिस कोर्स है, given the nature of exposure in my role and as a design career in automotive mentor, I have developed an interest in rethinking processes, machinery, and systems to solve problems. There are so many nuances and considerations involved in staying relevant, reviving, and growing. Navigating through the people-centric process issues by implementing template-based solution is not adequate. Having looked at things from the objective of productivity in Nyanza, I learned the skill that I learned the specific is to navigate through internal conflicts. That skill set is required to keep it. The course of organizational leadership would help me. अच्छा, इससे इसको ना ODCL लिख सकते हो, ठीक है? ओके. ओके. क्योंकि नाउ मतलब इट्स अ टर्मिनोलॉजी विच यू एंड द प्रोफेसर बोथ नोस, ओके. है ना? तो कॉमन टर्मिनोलॉजी हो गया ना हम लोगों के लिए। हाँ. हाँ. तो would help me to learn this skill it's to needed to navigate through such challenging transitions. Hmm. This course would help on observative work with the industry where I do not only learn and implement the best practices but also have an impact where it matters, such as will supplement. ठीक है, अब ठीक लग रहा है, ओके. ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्या मिसिंग है मैं बताता हूँ, रुको। जैसे इसमें तुम्हारा जो एक्सपोजर, मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस जिससे ये वो बना, इंटरेस्ट बना, वो क्लियर है ना? ओके. हाँ. what you want to learn is also मतलब more or less clear। फिर उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो भी क्लियर है। हम्म, वो भी नीचे लिखा ही हुआ है, बट ऐसा भी ठीक है, थोड़ा सा कुछ हम, मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक ओके. है? देखता हूँ मैं, रुक जाओ। इसके बाद ये है, हैव यू डन एनीथिंग रिलेटेड टू दिस कोर्स? इसमें क्या लिखे हो तुम? इसको भी मैंने अपने शॉर्टन करने बोला था, तो मैंने वो अच्छा, एडिट में शॉर्टन किया हुआ वर्जन. ये बहुत ज्यादा छोटा नहीं कर दिया तुम जैसे as an internal observer concern, my work involved meeting the stakeholders, understanding their needs, collecting thoughts and analyzing and coming with the solutions possible. I have worked in the area of process improvement, ठीक है ऐसे, सुन गया? ओके. तो जैसे जैसे तुमने बस ये लिखा है ना, आई वर्कड इन एरियाज ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट, हाँ. इसका कोई एग्जांपल हो तो लिख देना, ओके. ओके है. है काफी ना? सारे सर, लिख देता हूँ मैं. हाँ, तो एक दो लिख देना। ओके. अंडरस्टैंडिंग योर प्रोग्राम, बाप रे, आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत दिन बाद ऐसा कुछ देख रहा हूँ मैं।
मैं क्लास ई वाली क्लास कहाँ लिया था, बहुत दिन के बाद ले रहा हूँ। काफी टाइम हो गया सर। हाँ, अंडरस्टैंडिंग योर प्रोग्राम। तो इसमें key element of it which is different than others, major defining paper and modules. ODs, humanistic, democratic values ensure people have a voice. Critical thinking, problem solving. नहीं नहीं, इसमें और भी चीजें हैं। तुम जैसे देखो, ये वाला तो कोर्स ना अपने आप में ही डिफरेंट है ही। हाँ जैसे जैसे ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना, की एलिमेंट ऑफ कोर्स विच मेक्स इट डिफरेंट देन अदर्स, या है ना, ये बेसिकली उन कोर्सेज के लिए है विच सीम्स टू बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। जैसे जैसे तुम सोशल वर्क में देखोगे कि एक कोर्स है सीओडीपी और एक कोर्स है एलएससी, हाँ है ना, दोनों बहुत क्लोज से हैं, लेकिन उनकी डिफरेंस है जो आपको समझना होगा। तो ये वाला तो है ही डिफरेंट कोर्स। या मतलब द क्लोजेस्ट या नियरेस्ट कोर्स जो इसका है वो एचआर का है बराबर। कि नहीं? बट स्टिल एचआर से ये बहुत डिफरेंट है या ना। तो तुमको जैसे इसमें जो तुमने लिखा कि यूडी इज ह्यूमनिस्टिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंश्योर्स पीपल टू हैव अ वॉइस, इसकी क्या जरूरत थी? हम तो कंटेंट पूछ रहे हैं ना कि की कंटेंट क्या है इस कोर्स का। ओके सर, तो मेरा ये लिखने का पर्सपेक्टिव ये था कि एचआर, जब एचआर और ओडीसीएल के बीच में अगर डिफरेंशिएट करने देखोगे तो हम्म, एचआर ऑलवेज इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेर एज ओडी के प्रैक्टिशनर को उनको पीपल का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है इन द विद इन द फील्ड। तो वो हाईलाइट करने की मैं कोशिश में। नहीं, तो तुमको वो तो मैं समझ गया, बट सी एचआर जो है वो कंपनी के एवरी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स पीपल, हाँ है ना, वो एचआर में आता है। या अगर एक तरह से तुम देखो तो ओडी कम्स अंडर एचआर ओनली, ट्रू। है ना। तो हाँ ऐसा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं थी तुमको एचआर और ओडी को यहाँ पे। ओके हम ओडी के कंटेंट को जानना चाह रहे हैं कि डू यू रियली नो व्हाट यू विल बी गोइंग टू लर्न देयर। ओके समझा। तो तुमको वो कंटेंट बताओ। तो जैसे मान लो कि हम कंटेंट का एक सिंपल वो देते हैं तुमको, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग, हम्म। ये तुम सीखोगे। ओके अब तुम बोलोगे कि सर हम तो वर्केक्स है हमारा, हम जानते हैं हाउ डज ऑर्गेनाइजेशन वर्क। तो व्हाट डू यू नो इज यू नो वन ऑर्गेनाइजेशन हाउ दैट दैट ऑर्गेनाइजेशन वर्क, या बट यू डोंट नो द मतलब जो उसका थ्योरेटिकल या एकेडमिक कैसे परसीव किया जाता है उस वर्किंग को, वो तो नहीं जानते तुम, हम्म है ना। जैसे मान लो कि तुमने काम किया है एक ऑर्गेनाइजेशन में, हम्म बट ऑर्गेनाइजेशन को एज अ जैसे एज अ मतलब सब्जेक्ट तुमने तो नहीं उस पढ़ा ना तुमने एक्सपीरियंस के टाइम में। या जैसे जैसे आई हैव अ बॉडी विच विथ विच आई डू ऑल माई जॉब, ठीक है, बट आई हैव नेवर स्टडीड फिजियोलॉजी। मैं फिजियोलॉजी तो नहीं पढ़ा हूं ना कि मेरा शरीर कौन सा काम कैसे करता है ना। जैसे सर एक डाउट है उसी में, तो फिर व्हेन आई वेंट थ्रू द सिलेबस उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। तो हाँ, तो उसमें उसमें क्या है कि उसमें जो की डिफाइनिंग पेपर्स या सब्जेक्ट्स जो तुम्हें अच्छे लगते हैं वो लिखो। ओके तो जैसे जैसे कुछ पेपर्स ना सपोर्ट पेपर्स होते हैं, सी मेरा पॉइंट समझो। हाँ। जैसे मान लो कि अगर तुमको ओडी में मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है ना, हम्म, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ ओडी, मतलब वो आपको सपोर्ट पेपर है, क्योंकि बिजनेस के सारे फंक्शन को समझना जरूरी है टू वर्क फॉर ओडी, समझा। है ना। तो अब सपोर्ट पेपर यहाँ नहीं लिखोगे ना। अगर मैं पूछूं कि ओडी का की पेपर क्या है, तुम बोलोगे मार्केटिंग भी है। नहीं, वो नहीं है, वो एक सपोर्ट पेपर है। तुम ओके बोलोगे सर वो रिसर्च भी है, रिसर्च नहीं है, रिसर्च इज अ टूल विच वी विल यूज इन ओडी। ओके तो अब वो सब पेपर तो नहीं लिखेंगे, वो सपोर्ट पेपर्स है। या कोर पेपर होगा कि लीडरशिप के कंपोनेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट, ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरवेंशन के टेक्निक्स, ये सब कोर सब लर्निंग होगी वहाँ पे, ओके। है ना। हाँ तो सर। अगर अगर जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखा हुआ है, तो वो तो एचआर में भी पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट में भी पढ़ाते हैं, सारे सारे सब्जेक्ट्स में होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी इज नॉट द पार्ट ऑफ ओडी, रेदर रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अ टूल विच वी लर्न टू एक्सप्लोर ओडी, ओके है ना। तो वो पेपर में नहीं लिखेंगे उसको। या सिमिलरली जो स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स लिखा तुमने, हाँ है ना, ये नहीं लिखना था यहाँ पे। ओके ओके। ठीक है, तो हाँ ऐसे लिखोगे, समझ गए। ओके आउटकम है लर्निंग एंड कंसेप्चुअल आउटकम, वर्किंग लेवल नॉलेज ऑफ थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स ऑफ बिहेवियर साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन ऑर्गेनाइज, बिल्कुल ठीक है ये।
अप्लाइंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जैसे ये क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना, ये ऑफ कोर्स है, हाँ। बट इसको यहाँ नहीं लिखना है तुमको, ओडी के पर्सपेक्टिव में ही लिखना है। ओके। ठीक है, ठीक है। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग तो ऑलमोस्ट मैनेजमेंट में हर जगह यूज करना पड़ता ट्रू। है ना। तो वो तो आपके सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट है ही, है हाँ। ना। बट कंसेप्चुअल आउटकम जो है, जैसे लीडरशिप लिखते हैं, चेंज लिखते हैं कि चेंज की अंडरस्टैंडिंग होगी, ओके। चेंज के डिफरेंट स्टेजेस समझा जाएगा। हाँ। जैसे चेंज अपने आप में भी समझना बहुत आसान काम नहीं है। हम्म। जैसे 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 अगर गाइडेड चेंज और अनगाइडेड चेंज है, हाँ। ठीक है, फिर या फिर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मोटिवेटेड चेंज हाँ। है ना, या प्लान चेंज है, तो वो भी उसकी पढ़ाई की जाती है कि कैसे किया, ओके। समझे। तो वो सब भी तो पढ़ना है ना हमें, तो वो हाँ। सब तुम्हारा कंसेप्चुअल लर्निंग है। ओके। ठीक और है। इस स्किल लर्निंग क्या है? अब देखिए, स्किल लर्निंग या कैपेबिलिटी लर्निंग वो होती है जो तुम बेसिकली कर सकते हो, मतलब ओके। आफ्टर द कोर्स यू विल एबल टू डू, मतलब आप कॉन्फिडेंटली बोल लोगे। जैसे मान लो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो तुम हाँ। आके बोलोगे कि सर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये काम हम कर सकते हैं। हाँ। दैट्स योर, वो दोज थिंग जिस पे मैं आपको पे कर सकता हूँ। ओके। जैसे मान लो कि जोएल तुम पढ़ के आए, बोले कि सर मैं अब कंसल्टेंट हो गया हूँ, है ना। आप देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है 12 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, आपके लिए मैं ये काम कर दूंगा अगले 6 महीने में, इफ यू पे मी 50,000 या 1 लाख रुपीज, और इससे ये फायदा होगा। तो ये जो कर दूंगा, काम कर दूंगा जो तुम बोलोगे ना, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो हियर। ठीक है, ओके। ओके। तो ये जैसे मान लो, ये जो आपने बताया वो स्किल एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में। हाँ, कि वो ओके। कौन सी चीज होगी जो, तो जैसे मान लो कि एबिलिटी टू अंडरटेक क्वालिटेटिव रिसर्च एंड प्रेजेंट मीनिंगफुल इंसाइट, ये तो हर कोर्स का आउटकम है, लेकिन ये ओडी के रिलेटेड लिखना था तुमको, ओके। ठीक है। है ना, कि आई कैन अंडरस्टैंड ये, या रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशनल का जो भी फ्लॉ है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी असेसमेंट कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। ये ओके। तुमको एक बार सिलेबस देख के फिर से समझना पड़ेगा। ठीक है। और नॉट ओनली सिलेबस, दोज पीपल हु आर वर्किंग इन ओडी ना, उनका हाँ। पढ़ो कि वो क्या करते हैं, ओके। है ना, एंड देन सी कि ये काम सीखना है मुझे जाके। ओके। तुम लोग मतलब हमेशा ना मैच किया करो अपनी लर्निंग को। तो जैसे मान लो कि अगर मुझे पता है कि एज एन ओडी प्रोफेशनल हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके उनके जो कम्युनिकेशन को स्मूथ करना है, जो हाँ। उनका हायरार्की के बीच में कम्युनिकेशन होता है हाँ। ना, तो अब वो स्मूथ करने का काम आई कैन डू इट, ओके। बिकॉज आई हैव लर्न थिंग्स। कैसे सीखा आपने? तो थ्रू केस स्टडीज, थ्रू डिफरेंट, मतलब होता है ना कि एक्सपोजर, जो इंडस्ट्री से एक्सपोजर मिलता है आपको कोर्स के साथ, है ना। तो हाँ। यू नो कि भाई टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करता है, कौन कौन सी चीज़ें फिक्स होनी चाहिए, कम्युनिकेट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन का चैनल कैसा बनना चाहिए, है ना, और किस किस इंफॉर्मेशन को कहाँ कहाँ पे ऑथेंटिकेट कराना है। हाँ। ठीक है, कि यप। जैसे कोई चीज़ उसकी तरह ना बढ़े, अफवाह की तरह ना बने, मतलब देयर ओके। कुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स, है ना। तो जैसे एज एन ओडी कंसल्टेंट आपको बुलाया जा सकता है कि भाई हमारे कम्युनिकेशन, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन वाइड कम्युनिकेशन है, उसको स्मूथ कीजिए, या। है ना, उसको इफेक्टिव बनाइए, एफिशिएंट बनाइए। ठीक है, ओके। या फिर ऐसा आ सकता है कि सम ऑर्गेनाइजेशन कैन कॉल यू, या ऑर्गेनाइजेशन कैन लुक फॉर ओडी कंसल्टेंट, कि उनके मार्केटिंग वाले लोग जो हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट डोमेन वाले लोग जो हैं, वो दे हैव स्टार्टेड फाइटिंग फॉर ईच, मतलब मेनी थिंग्स। ठीक है, तो वो क्या है कि इंटरनल कंपटीशन इज हैम्परिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ओके। तो उसमें कैसे आप सिंक बनाएंगे? ओके। ठीक है, या फिर अचानक से कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको कॉल करती है, बोलती है कि भाई हमारे यहाँ से लॉट मेनी पीपल आर लिविंग दीज डेज। ओके। ठीक है, सो एट्रिशन रेट हाई हो रहा है, तो फाइंड आउट हाउ दिस एट्रिशन रेट इज गोइंग हाई, और उसके लिए क्या मेजर ले सकते हैं। ओके। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी आपको बोले कि, मतलब आप हो सकता है कंपनी के ही पार्ट हो, और हो सकता है एज ए कंसल्टिंग भी हो। ठीक है, तो ज्यादातर ओडी वाले कंसल्टिंग होते हैं, या। बिकॉज नॉट मेनी कंपनी यूज टू कीप ओडी कंसल्टेंट्स या ओडी स्पेशलिस्ट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो आपके पीएमजी या इस तरह के किसी ऑर्गेनाइजेशन में ओडी कंसल्टेंट बन के गए, तो कंपनी ने बोला कि भाई हम हमारी 2000 लोगों की कंपनी है, वी आर गोइंग टू एक्वायर अ 500 पीपल कंपनी। ठीक है, so now the both company will merge together and start working. ओके। So please come and see कि ये जो मर्जर का जो प्रोसेस है वो ह्यूमन रिसोर्स वाइज स्मूथ रहे। या।
मतलब समझ रहे हो ना, कि इसे जैसे समझा समझा। पुराने ऑर्गेनाइजेशन वाले ये ना समझे कि ये बाहर से आया है तो उसका क्लास लगाओ, रैगिंग लो, हम्म, है ना, और जो बाहर से आया वो ये ना फील करें कि हम ये मतलब दोनों लोग सिंक हो जाएं ना, समझा। ऑर्गेनाइजेशन सिंक हो। तो अब इसके लिए अब और ओडी वाला बंदा जो है वो उसके कई काम होंगे, वो पहले एनालाइज करेगा इधर का कैरेक्टरिस्टिक्स उधर का कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों का वर्किंग कल्चर, हम्म, फिर देखेगा कि कंबाइंड वर्किंग कल्चर कैसा बन सकता हम्म, है ना, कैसे yeah, दोनों। तो ये मतलब ये सब छोटा मोटा काम नहीं है, मतलब मैं तो आसानी से बोल रहा हूँ, हम्म, बट इट टेक्स इयर्स टू कंप्लीट दैट दिस जॉब। yeah, समझे, जैसे एक एक स्टूडेंट थी हमारी, तो उसके उसको जब ओडी से पहले ही उसकी कंपनी में ऐसा था कि अमेरिकन कंपनी ने खरीद लिया था उस कंपनी को। अच्छा। तो द इंटायर ह्यूमन रिसोर्स का जो वो था, अलाइनमेंट का प्रोसेस था, है ना, दैट हैपेंड थ्रू सम बिग एचआर कंसल्टिंग कंपनी एंड इट गोज फॉर 3 ईयर, वेंट ऑन फॉर 3 ईयर। तो 3 साल का वो प्रोजेक्ट था, समझे। हाँ, तो अब जैसे जैसे ये है एनटीपीसी में वो इंस्टॉल हुआ, मतलब इंस्टॉल क्या बोलते हैं, एसएपी वो लगा, इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। हाँ, हाँ, तो एसएपी जितने दिन का प्रोजेक्ट एसएपी का था, उतने दिन का पैरेलली वो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट वालों का भी प्रोजेक्ट था, टू कीप पीपल ओपन फॉर चेंज, टू मेक पीपल ओपन फॉर चेंज, है ना, सो हम्म, दैट वो अपने अपने प्रोसेसेस को एसएपी के थ्रू यूज कर सकें। और उसके लिए लगभग बहुत पैसा दिया गया, मतलब जितना एसएपी का कॉस्ट है उसका 20% कॉस्ट होगा उनका ओडी का कॉस्ट, टू मेक पीपल यूज दैट प्रोसेस। अच्छा। समझे, जैसे हुआ क्या, मैं तुमको एग्जाम्पल बताता हूँ, क्योंकि ये तो हमने खुद ही रिसर्च किया है कि एनटीपीसी पहले एचआर के लिए पीपल सॉफ्ट एक पहले वो होता था, सॉफ्टवेयर होता था, ठीक है, एचआर का। हेलो। हाँ सर। तो पीपल सॉफ्ट यूज कर इम्प्लीमेंट कर लिया उन्होंने, विदाउट ओडी कंसल्टेंट, विदाउट एचआर कंसल्टिंग, ठीक है, उन्होंने लगा लिया। अब वो जो पीपल सॉफ्ट का जो यूज था, इट नेवर वेंट बियॉन्ड 10% ऑफ व्हाट इट कुड हैव बीन, ठीक है। अच्छा, तो अब ये तो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया, है ना, जिस इफिशिएंसी को एक्सपेक्ट करके आप सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किए थे वो तो नहीं मिला आपको। हम्म, तो जब जब बाद में एसएपी ने जब इम्प्लीमेंट कराया, तो एसएपी टोल्ड देम कि भाई आप अपने यहाँ, आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप एचआर चेंज का कंसल्टिंग टुगेदर, so ओके। that they can make people change और create that change of मतलब कि जो लोग अपने ट्रेडिशनल प्रोसेस को छोड़ के एसएपी के थ्रू काम करना शुरू करें। हम्म, तो वो सब चीजें ओडी का है ना, तो वो तुम वो कैपेबिलिटी तुमको डेवलप करनी है। ओके। एंड देयर कुड बी मच मोर, मतलब इस कोर्स का स्कोप बहुत है, मैं तो ओके। कुछ बताया मैंने, ठीक है। ओके। ओके ठीक है। हम्म। तो ये स्किल और कैपेबिलिटी में मैं वो चाहता हूँ देखना, ओके ठीक है। है ना। जैसे ये तुमने डिजाइन इंटरवेंशन लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा ओके। है ना, क्योंकि नाउ यू आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी लर्न लर्न मतलब यू लर्न हाउ टू डिजाइन इंटरवेंशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू ओके। सॉल्व डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज। इंटरवेंशन फॉर व्हाट, ये यहाँ पे एक छोटा सा लिख दो, ओके ठीक है। मतलब मैं ही लिख देता हूँ, ठीक है। ओके। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना है तो रिलेटेड टू दो चार तरह का इशू लिख दो, ओके ठीक है। टू चेंज, ट्रांसफॉर्म, रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह। हाँ, रिस्ट्रक्चरिंग एंड और एनी ऑर्गेनाइजेशनल फ्लो। ओके। तो ये थोड़ा और वो हो गया, डिटेल हो गया। हम्म, अब देखो, ये मैंने इसमें दो लेवल लेयर पे चेंज किया। हम्म, तुमने सिर्फ लिखा था यहाँ पे डिजाइन इंटरवेंशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो भी ठीक था। बट अगर अगर आप इसको बेसिकली ये लिख देते हो कि इशूज के लिए इंटरवेंशन तैयार करते हैं, हम्म, तो एक स्टेप और एक्सप्लेनेशन हुआ। लेकिन जब आप ये लिख देते, है ना, कि ये सब तो मतलब आपको एग्जैक्टली exactly पता है कि वो कौन कौन सा जगह पे इंटरवेंशन यूज होता है, हम्म, ठीक है। हम्म, प्रोस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स, ये मतलब ओपन प्रोस्पेक्ट्स है सबके लिए, ठीक है। ये सब टैलेंट कंसल्टेंट, लर्निंग डेवलपमेंट इन ओडी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट क्यों लिखा है तुमने?
सर ये हम लोगों को डायरेक्टली वो ग्रुप से ही मिला। हम लोग जो ओडी की जो भी कॉल जिनको भी आया है ना, वहाँ पे वो जो उनके एस्पिरेंट्स कमेटी को हमने ये क्वेश्चन पूछा था कि ये जो प्रोफाइल्स और वगैरह रूल्स क्या मिलते हैं, वो तो तो वहां जो से। जो मिल जाते हैं दैट्स डिफरेंट थिंग, बट बिजनेस डेवलपमेंट इज मतलब इट इज समथिंग जो कि जो होता है ना कि सेल्स टाइप का प्रोफाइल हो गया ना, कि या मार्केटिंग टाइप का प्रोफाइल हो गया। ओके। आपको मिल सकता है उस कोर्स को पढ़ने पे, ऐसा नहीं नहीं मिल सकता, बट दिस इज नॉट डायरेक्ट आउटकम ऑफ दिस कोर्स, ओके। है ना। तो जैसे जैसे ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट बाइट आई अंडरस्टैंड एज अ प्रोडक्ट मैनेजर इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम इट। हाँ, तो प्रोडक्ट मैनेजर ओडी पढ़ के कोई क्यों बनेगा? ओके ठीक है। बन सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते, बट व्हाई वुड यू वेस्ट योर इंटायर लर्निंग देयर? ओके ठीक है। स्ट्रेटजी तुम कर सकते हो, क्योंकि ओडी वाले लोग जो है ग्रेजुअली स्ट्रेटजी में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ओके। स्ट्रेटजी कंसल्टेंट, एचआर स्ट्रेटजी कंसल्टेंट, ठीक है। ओके। और ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जो तुम उस ग्रुप में सुने वही लिखो। ओके या। यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ, है ना। मतलब इनफैक्ट ये सारे प्रोफाइल पे तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वाला चीज कैसे। ओके। हम्म। अब जैसे ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन ओडी डिपार्टमेंट, हाँ। ये एक ही होता है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक ही होता है, उसमें ओडी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट क्या ओके। है ना। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट आप बन सकते हो, ओके। ओडी डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। फिर इसमें वो छूट गया, जैसे इनका एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोफाइल होता है, अच्छा। ठीक है, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोगों में जो रिक्वायर्ड लीडरशिप है वो डेवलप करने का। ओके। What are your aspiration from this course and why? अब इसमें अभी वर्किंग ऑन struggling to make a change. I understand the levels of ये ठीक है being a part of this or exposure to basic academia, and six sports in the country, allowing me to part of a vibrant and socially aware ecosystem. This income increase the campus financial economy. It will open doors for me to witness the ठीक है ठीक है। ओके। प्रोस्पेक्ट फॉर सोसाइटी एंड नेशन, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये क्वेश्चन। पता नहीं तुम लोग अक्सर गलत लिखते हो इसमें, बट लेट बी सी योर्स, क्या लिखा है तुमने सोसाइटी में? ठीक है, ये बहुत हद तक ठीक है। इसमें मतलब जैसे जैसे क्या है ना कि प्रोस्पेक्ट फॉर सोसाइटी में जरूरी नहीं कि हम एनजीओ भेज के ही किसी मैन पावर, होता है ना कि ओडी कंसल्टेंट एनजीओ में जाए तभी ऐसा होगा। जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस होता है ना, वो धीरे धीरे सोसाइटी में भी रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे तुम किसी भी रीजन में चले जाओ जहाँ कंपनीज बहुत होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम गुड़गांव चले जाओ, ठीक है, या बैंगलोर चले जाओ, तो बैंगलोर में बहुत सारी आईटी कंपनी है, ठीक है। हाँ। तो अब बैंगलोर में क्या होता है कि सिंस आईटी कंपनी हैज वेरी ओपन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, लाइक मतलब एवरीबॉडी हैज द लिबर्टी टू से डू एंड, मतलब होता है ना कि एक कोई हायरार्की नहीं है ना, दे कैन वर्क इन अ टीम। तो उसमें क्या है कि दे फोकस ओवर देयर प्रोडक्टिविटी, रेस्ट दे आर हैव ऑल द लिबर्टी टू बी एज दे आर, ठीक है। आप जैसे जैसे आईटी कंपनी में ड्रेसिंग के लेकर या सीनियरिटी जूनियरिटी को लेकर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो तुम देखोगे कि द सेम इज विल स्टार्ट हैपनिंग इन नियर बाई सोसाइटी ऑल्सो, ओके। है ना। तो ऐसा नहीं है कि ओडी, जैसे अगर मान लो कि अगर ओडी कंसल्टेंट्स हैं और ओडी मतलब ओडी ओडी से कोई लेना देना नहीं है, इट्स लाइक मतलब जो एचआर है या फिर ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा काम करती है ना, किसी भी तरीके से मतलब मान लो कि अब सारे ऑर्गेनाइजेशन चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्ट करने लगे, नए जो वो जो नई सोसाइटी है उस हिसाब से चेंज होने लगे, तो उसका रिफ्लेक्शन अपने आप सोसाइटी पे आने लगेगा, समझ रहे हो ना।
अब जैसे 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 तुम देखोगे कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, तो उसके आसपास की सोसाइटी डिफरेंट होगी, है ना। तो क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एचआर कल्चर है, जो एचआर प्रैक्टिस है, जो एचआर का वो है आउटलुक है, दैट बेसिकली ट्रांसफर्ड इनटू सोसाइटी आल्सो, समझा। है ना। तो अब जैसे मान लो कि अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रैक्टिस डेवलप करते हैं कि एलजीबीटी कम्युनिटी जो तुमने लिखा है, या फिर कास्ट बेस्ड कोई वो ना हो, बायसनेस ना हो, तो जो बंदा वहाँ पे काम करेगा वो ही कल्चर को अपनी फैमिली में लेके जाएगा, ठीक है, फिर उसके बच्चों में भी आएगा, फिर उसके आसपास के भी लोगों में आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। समझा। तो वो रिफ्लेक्ट होता है, बहुत बड़े लेवल पे रिफ्लेक्ट होता है सोसाइटी में, कंपनी का वर्किंग कल्चर, ठीक है। या तो वो लिखना है वहाँ पे। ओके। और नेशन के लिए क्या लिखा है तुमने, बोलना जरा सा क्या लिखा है। नेशन के लिए मैंने ये लिखा है कि जैसे अभी अपने कंट्री में डाइवर्सिटी को लेके कभी रिसेंटली चैलेंजेस फेस करने लगा है अपना कंट्री, हम्म, एंड एक पैंडमिक हो रहा है, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रहे हैं, तो हम्म, ऑल ऑफ दीज डिसीजंस में एक ह्यूमन एलिमेंट होता है, and a subject that deals that places this human element in the center, and also takes into account the behavioral aspect, उस सब्जेक्ट का काफी रेलेवेंस होगा इवन इन नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और ये भी ठीक है, और इसके अलावा मैं और भी बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक एक कंट्री की इकोनॉमी जो है ना, तभी एक्सेल करती है जब उसके ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्टिव होते हैं, ओके। ठीक है। वरना क्या होगा कि जैसे मान लो कि जैसे अभी आजकल जो है हमारा लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है ना, फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज देयर आर कंपनीज फ्रॉम आउटसाइड आल्सो, ठीक है। तो जो नेशनल कंपनीज हैं, जो इंडिया की कंपनीज हैं, दे समटाइम्स दे फील दिस लैक कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को इतना इम्प्रूव नहीं कर पाते कि विदेशी ऑर्गेनाइजेशन से compete कर सके। तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो ऑब्सोलीट होते जाते हैं, ठीक है। ओके। हाँ। जैसे वो टेक्नोलॉजी नहीं अडेप्ट कर पाते, वर्क कल्चर नहीं इम्प्रूव कर पाते। तो अगर ओडी का इंटरवेंशन अच्छा होगा, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत राइज करेगी, ठीक है। एंड दैट राइज इन प्रोडक्टिविटी will reflect in GDP, या will reflect in employment, will reflect in per capita income। या समझ रहे हो ना, वो या इसका तो समझा। मतलब अगर जैसे जो कंपनी, जैसे मान लो कि एक एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कि मेरे मतलब कोई एक कंपनी है जो 100 लोगों की कंपनी है, एंड दे आर जनरेटिंग 200 करोड़ की रेवेन्यू, ठीक है। हाँ। अब अगर मान लो कि अगर ओडी उसमें इम्प्लीमेंट होता, है ना, हाँ। उसको उसके प्रोसेसेस इंप्रूव होते, उनके एचआर के प्रोसेसेस इंप्रूव होते, वहाँ पे लीडरशिप डेवलप होता, तो वो वही प्रोडक्टिविटी जो है 200 करोड़ से 400 करोड़ हो सकती थी, या है ना। एंड दैट 200 करोड़ विल डायरेक्टली ऐड इनटू जीडीपी, है कि नहीं। बराबर। तो ओडी का तो इंडिया में अभी इतना रोल है ना। तो जैसे जैसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा ओडी, उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की, हाँ। और बंद नहीं होंगे, वो compete कर पाएंगे, है ना, या बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से। तो या दैट यू कैन राइट देयर, ठीक है। सर, और एक वो ऐड कर सकता हूँ कि एमएसएमई सेक्टर में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल, वांट टू मूव बिल्कुल, बियॉन्ड देयर बिल- साइज। हाँ, क्योंकि वो क्योंकि पहले क्या था कि ओडी एक लग्जरी था जो 2000 3000 एम्प्लॉय स्ट्रेंथ वाली कंपनी यूज करती थी। बट दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर इवन फॉर 5% कंपनी ऑल्सो, या है ना, बिकॉज चेंज का प्रोसेस तो वहां पे भी है ना। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट पीपल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ना। या तो चेंज है, टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन है, हर जगह है, तो 2 से 4 लोगों की भी कंपनी में ओडी इंटरवेंशन यूज हो सकता है ना। तो एमएसएमईज हैं, तो वो अगर इसको यूज करने लगे, तो बहुत जल्दी से उनका वो होगा, टर्न अराउंड होगा वो चीज, है ना, तो बढ़ेंगे वो। चैलेंजेस है, being a field it hasn't established, ठीक है, some other mainstream courses, बिल्कुल बढ़िया। OD person may not need to work in situation where the work may be enhance the ambiguity, organizations may also sometimes unrealistic expectations, ठीक है ये, ठीक है। और भी challenges हो सकते हैं, बट वो तुमने मेजर लिख दिया। your aspirations and eligibility, ये क्या लिखा, ये जो तुमने मोटिवेशंस और उसमें लिखा है ना, वो वाला एग्जैक्टली यहाँ आना चाहिए था, ठीक है।
योर एस्पिरेशंस फ्रॉम दिस कोर्स ये? हाँ, ओके। और मोटिवेशन मतलब सिमिलर चीज है, ठीक है। हाँ यहाँ पे जो लिखा है ना, ग्रीड एंड मोटिवेशन, हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा लिखो कि हम बड़ा प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। अच्छा हाँ लिखे तो हो तुम, ठीक है, मतलब ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ लालच है तुम्हारे दिमाग में, है ना, हाँ। यू मैंने नो वो व्हाट विल। हाँ बैच साइज के बारे में वगैरह लिखा है कि बाकी कंपेयर टू बाकी 20 स्कूल्स यहाँ पे सिर्फ 34 स्टूडेंट्स है, तो फिर जो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स वगैरह भी बहुत इंटीमेट होंगे। ऑल्दो मतलब मुझे बहुत ज्यादा वो लगता नहीं है, बिकॉज जैसे आईएम वगैरह में अगर बहुत सीट्स होते हैं ना, तो लेकिन जो उनका क्लास स्ट्रक्चर होता है ना, वो 30-30 में ही चलता है। ओके एंड ओके। एंड मेनी ऑफ द टाइम मोर स्टूडेंट्स जो होते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं, वो कंपनी ज़्यादा आती हैं, है अच्छा। ना, लर्निंग का प्रोस्पेक्ट्स बढ़ता है, कल्चर थोड़ा ज़्यादा डेप्थ आती ओके। है ना। वरना जैसे मान लो कि कोई ऐसे बिजनेस स्कूल, ऐसे तो तुम टेस्ट में जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स है, हाँ तो यू विल गेट इन्वॉल्व इन मेनी, मतलब ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द प्रोग्राम्स। हाँ। वरना अगर कोई ऐसा बिजनेस स्कूल है जिसमें 60 ही सीट है, तो बहुत बोरिंग हो जाता है वहाँ पे, पता है। अच्छा हाँ, तो मतलब लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट अ वो वेरी चार्मिंग थिंग फॉर बिजनेस स्कूल्स, अच्छा अच्छा। क्योंकि वो क्लासेस तो ऐसे भी 30-30 का ही चलाते हैं, अगर ज्यादा स्टूडेंट्स भी हो तो। ओके। हाँ, तो एंड चलो सर अभी तो एनीवे सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो फिर वो भी पता भी नहीं कि वो कैंपस में जाने मिलेगा भी नहीं कि नहीं। नहीं मिल जाएगा, अब तो क्या ही बताएं आई वो। थिंक ये टेस्ट के पिछले बैच को नहीं मिला था। नहीं नहीं, अभी तक नहीं मिला है, वो नहीं गया अब तक। हाँ। जो लास्ट ईयर जिनका एडमिशन हुआ है, वो अब तक नहीं गया है कैंपस। अच्छा, प्रोफेशनलिज्म इसमें क्या लिखा तुमने, ये तो पूरा पूरा सब्जेक्ट ही प्रोफेशनल है ना। हाँ सर, जैसे मतलब कोई ओडी, क्वेश्चंस में तो। हाँ हाँ मतलब इसमें ये, लेकिन ये क्या है ना कि जैसे तुमको उसी तरीके से लिखना चाहिए था, आई डोंट नो मतलब कहाँ पे तुम लोग कैसे अलाइनमेंट हमसे गड़बड़ जाती है। जैसे प्रोफेशनलिज्म लिखना है, तो जो चीज़ तुम ओडी में सीखोगे, है ना, हाँ 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 वो उस 2 साल की ट्रेनिंग का ही आउटकम होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी चलता फिरता सीख ले। हाँ जैसे जैसे हम एमबीबीएस जो है उसको हम प्रोफेशनल कोर्स बोलते हैं कि वो हाँ डॉक्टर है। हाँ। क्यों? क्योंकि जो वो 4 साल पढ़ते हैं, वो आप ऐसे घूमते फिरते रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ पढ़ के नहीं सीख सकते। हम्म। तो सिमिलरली वो कंपोनेंट यहाँ लिख दो कि जो ये लिखे तो है ही कि प्रोफेशनल बिहेवियरल साइंस एंड मैनेजमेंट, नहीं, जैसे ही तुमने बहुत सारी चीजें लिख दी, इसको हटाओ, इसको ओके। ऐसे लिखो कि जो ओडी टेक्निक्स हैं, है ना, इंटरवेंशन के टेक्निक्स हैं, चेंज ठीक है, के जो पूरी वो स्पेसिफिक। स्टडीज है, वो सब चीजें जो है वो प्रोफेशनल एलिमेंट ऑफ दिस कोर्स ओके है ना, विच विल मेक यू अ प्रोफेशनल इन दैट सब्जेक्ट। जो यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि दूसरे कोर्स वाले को ये नहीं मिलता है। ओके। हम्म, इसमें तो तुम्हारा है ही, एक्सपीरियंस वगैरह तुमने लिख दिया होगा सारा, हाँ, ठीक है। रिलेटेड इवेंट्स एंड डिस्कशन, ये एक्चुअली सर ये मैंने एचआर का ही मेंशन किया है इसके ठीक लिए। है, हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर पर हिस्टोरिकल एवोल्यूशन मैंने कंप्लीट नहीं किया, इसके लिए उसको जरा ये किया है, बट उसके अलावा बाकी कंप्लीट है। हाँ, करो करो, वो तो जितना लिखोगे पढ़ोगे ना उतना बेटर है, इसको लास्ट तक इस पे काम करते रहना, हाँ ठीक है। अच्छा, ये लोकल इशू में क्या लिखा है तुमने, मेगा रोड का? सर, वो पार्किंग इश्यूज वगैरह जो होते हैं जो कि ओवर चार्ज करते हैं, फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह डिस्चार्ज इतना प्रॉपर नहीं है, हाँ, बर्निंग तो ऑफ इसमें वेस्ट। क्या है ना कि लोकल मेजर इशू है, तो एक ही लिखना है। ओके 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 ठीक है। उसी का फिर सॉल्यूशन भी देखना है। ओके ठीक है। और वो कहाँ गया, रीजनल इशूज कहाँ गया, वो हटा रीजनल दी? इश्यूज वही है ना, योर नहीं, नेबरहुड क्या? ये नहीं, नेबरहुड तो वो आसपास तुम्हारा। अच्छा सर, मैंने फिर देखा नहीं होगा, मैं एक बार उसको तुमने रिविजिट करता हूँ उसको। हाँ हटा, तुमने उसको डिलीट कर दिया लग रहा है। योर बैकग्राउंड एंड हॉबीज, ठीक है। रीजन टू शिफ्ट फील्ड, इसमें क्या लिखा तुमने? मेरा इसमें आई एक्सप्लोर्ड द टेक्निकल डोमेन बाय वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 2 years। उसके बाद मुझे पीपल सेंट्रिक और बिजनेस सेंट्रिक और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट थे, तो फिर इसलिए मैंने ये फील्ड चूज किया है। नहीं नहीं, ये कम है। ये कम क्या है, मतलब ये थोड़ा और अच्छे से लिखना पड़ेगा, मतलब ये पता है, दिस क्वेश्चन, मतलब द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर इन योर माइंड, या है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं है तुम्हारे पास, बट यू आर नॉट जस्ट थिंकिंग इन दैट वे ओनली। तो तुम अगर एक बार रिकॉल करोगे ना कि व्हाई डू वांट टू डू दिस कोर्स, हाँ तुम मतलब व्हाई डू वांट टू चेंज द डिजाइन वाला सब्जेक्ट, है ना, हाँ। डिस्पाइट दैट वाज योर चाइल्डहुड इंटरेस्ट, ओके। ठीक है, हाँ तो क्यों छोड़ना चाहते हो, तो जो तुम रियल रीजन तुम्हारे दिमाग में है ना,
वो अगर वो लिख दोगे तो ये काम हो जाएगा यहाँ पे। ओके सर, मेरा बहुत सारा क्वेश्चंस में ना जैसे ओवरलैप होगा, फॉर एग्जांपल आई वांट टू लिंक। नहीं, मैंने ऐसा बनाया है सीट में भी, हाँ। कई क्वेश्चन मैंने रिपीट रखने की कोशिश की है, कि ओके। जिससे कि आप बार बार उस चीजों पे सोचो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन के साथ। तो ओके ऐसा ओके। कुछ नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओवरलैप है तो। ठीक है, मेरा मेरा बेसिकली ये है कि मैंने while I was working in my previous organization, I हम्म। came across a lot of these difficulties, structural difficulties that were holding back the organization. तो अच्छा, तुमको ये भी फील हुआ कि जो तुम्हारा स्टडी है या फिर जो तुम्हारा वर्क डोमेन है, वहाँ पे लिमिटेशन है तुम्हारे लेकर, मतलब हाँ हाँ हाँ, तो काफी। वहाँ तो वो भी लिख सकते हो, कोई गलत बात नहीं है लिखना। ओके मतलब सी मतलब होता है कि तो टू एक्सप्लोर मोर ऑफ योर सब्जेक्ट यू हैव टू डू मोर स्टडीज और मोर रिसर्च, है ना, ओके। हाँ। दैट इन सेम डोमेन यू डोंट वांट टू डू। या। तो वो भी तुम्हारा एक रीजन हाँ है ना। हाँ हाँ। और उसके बाद फिर तुम ओके बाकी जो बता ही रहे हो कि इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, ओके। ठीक तो है। बहुत ध्यान से देखो, तुम्हारे दिमाग में जो रीजन है ना, वही सच्चा रीजन है। ओके ठीक है। उसमें शर्माना नहीं है किसी भी चीज को लेकर। ठीक है ठीक है। सर इसका आंसर थोड़ा वर्बोज हो जाएगा, वो चलेगा? हाँ हाँ, लिखो ना पहले। ओके ठीक है। यू कुड हैव मेड बेटर कैरियर ऑफ चॉइस सब्जेक्ट। ये वही बहुत शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बट वही कि टेक्निकल डोमेन एक्सप्लोर कर लिया था। हम्म, योर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, ये एचआर तुमने किया था और ये किया था, ठीक है। हाँ। इम्पोर्टेंट लर्निंग, ठीक है, अगर एक दो जो बच गया है, ठीक है, तो उसको कंप्लीट कर देना, फिर एक बार और देख लेंगे, उसके बाद मॉक देना, ठीक है। ठीक है सर। ऐसे तो ठीक हो ही गया बहुत हद तक। ओके। हम्म, तो योर्स इज डन। अब बाकी किसी का है क्या? अब आज तो कर पाएंगे किस? सर हाँ आपके यहाँ आपके इंस्टीट्यूट से कोई ऐसा है जिसका ओडीसीएल में सिलेक्शन हुआ था? हाँ हाँ, ऐसा ऐसा कितने सारे हैं। सर ऐसे कभी कोई कुछ टॉक वगैरह अरेंज करवा सकते हो अरे क्या मैंने सर? जो लास्ट टाइम बोला था ना कि मैं पूछ रहा हूँ, मैंने पिंग किया है दो लोगों को, ओके तो ओके वो लोग ओके। जब भी फ्री होंगे कर देंगे, ओके ठीक है है सर। ना। एक तो करेंट स्टूडेंट है, एक पास्ट आउट है। ओके ओके। हम्म, रीजनल पॉलिटिक्स में थोड़ा लिख देते हैं ना, मतलब स्टेट में किसकी सरकार है और क्या है। ओके ठीक है, लिखता हूँ। हम्म, चलो ये बाकी बाद में हाँ हाँ देखेंगे, हाँ। ठीक ठीक है। है। ओके। और किसी के पास है कुछ पूछने को?